नमस्कार, मैं कशिश। आइए जानते हैं बॉलीवुड से जुड़े कुछ खास अपडेट्स। भारत के मेगा स्टार रामचरण इन दिनों अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर के प्रमोशन के लिए अमेरिका में है। रामचरण ऑस्कर अवार्ड में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। इस साल फिल्म आरआरआर का नाटू नाटू गाना ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड है। बीते दिनों में रामचरण फेमस गुड मॉर्निंग अमेरिका शो में शामिल हुए थे। वहीं अब रामचरण ने टॉक इजी के सैम फ्रेगोसो के साथ हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे करे हैं। इस दौरान रामचरण ने आरआरआर की जर्नी से लेकर हैदराबाद में अपने पालन पोषण ऑस्कर नॉमिनेशंस के साथ कई और टॉपिक्स पर बात करी। रामचरण ने यह भी बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के बावजूद कैसे वो इतने शांत स्वभाव के हैं। इस दौरान अपनी परवरिश के बारे में बात करते हुए राम कहते हैं, मैंने बड़े होने के दौरान देखा है कि मेरे पापा के सारे अवार्ड और सिनेमा मैगजीन हमारे घर के नीचे वाले ऑफिस में थे। हर गलती से अगर मैं कुछ स्टेशनरी लेने के लिए ऑफिस में होता था तो साथ ही हमारे घर में घुस जाते थे। तो हमारे घर में उनकी कोई भी तस्वीर या कोई मैगजीन या फैन की बनाई कोई तस्वीरें नहीं होती थी। एक जाने माने भारतीय कलाकार ने उनकी एक पोर्ट्रेट बनाई थी और वो भी हमारे घर में उसको भी जगह नहीं मिली, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके काम का प्रभाव उनके घर पर पड़े। उन्होंने सोचा कि यह एक इंडस्ट्री के रूप में बहुत ही ग्लैमरस आकर्षक है और वे चाहते थे कि हम जितना हो सके एक आम जिंदगी जिए। वे नहीं चाहते थे कि हमें पता चले कि हमारे पास एक सुपरस्टार फादर है और यह मान ले कि सब हमारे लिए आसान होगा। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वह आज तक सही था। मैं अपनी अपनी ईएमआई का भुगतान करने में सक्षम हूँ और इसे जारी रख रहा हूँ और मैं उनकी परवरिश को इस तरह से देखता था, उसके कारण अच्छा भी कर रहा हूँ। ऑस्कर में नॉमिनेशन पर रामचरण ने कहा, मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ वो भी नहीं जानते कि ये हमारे देश के लिए क्या करने वाला है। आप इसी दिन के परिणाम को समझ नहीं सकते। यह हम सभी के लिए भावनात्मक है। ये मेरे पिता के लिए भावनात्मक है जो इंडिया में इंतजार कर रहे हैं। मेरी फ्लाइट लेने से पहले वह इतना भावुक थे कि मैं यहाँ आ रहा था। उन्होंने 154 फिल्में की हैं और 42 इयर्स काम भी किया है। 80 के दशक में ऑस्कर में जा चुके और वह भी एक एक्सपीरियंस के लिए उन्हें लगता है कि यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज हम नॉमिनेटेड हैं और हमारा नाम लिस्ट में है और अब हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक युवा एक्टर होने का अहमियत बताई है, क्योंकि करियर के इस पड़ाव पर हम इसकी कद्र नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी मुझे वैल्यू बताई और मुझे सच में विश्वास है कि हम इसके लिए भारत में भी सभी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ अभिनेताओं के लिए नहीं, बल्कि ये भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने जैसा है। मैं दौड़ता नहीं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।